क्योंकि कौन से पुलिस पे भरोसा करें हम लोग। हमारे यहाँ की जो पुलिस है वो नामर्द बन के चूड़ियाँ पहन के बैठी हुई है। हम लोग भरोसा सरकार पे पुलिस पे नहीं कर सकते। ये होती है ना कंट्रोवर्सी, ये होती है ना कि जो फ्रिज में काटने वाला मुसलमान था और कुकर में उबालने वाला हिंदू था, और यहीं पे राजनीति शुरू हो जाती है। प्यार को कभी फ्रिज में काट कर बंद कर दिया जाता है, कभी कुकर में उबाल दिया जाता है। लेकिन एक घटना ऐसी आई है उड़ीसा से जो आपको झंझोड़ कर रख देगी। एक भाई अपने 4 दोस्तों के साथ अपनी बहन के साथ रेप करता है, फिर कुल्हाड़ी से काट कर जमीन में गाड़ देता है। क्या हो रहा है भारत में? कभी कोई कुकर में उबाल दिया जाता है, कभी फ्रिज में बंद कर दिया जाता है, कभी कुछ। यानी आज तो भाई ने ही अपने भाई ने, यानी ऐसा नहीं है कि चचेरे भाई, पड़ोसी वाले भाई, अपने भाई ने, सगे भाई ने अपनी बहन के साथ 4 दोस्तों के साथ मिलकर उसका रेप कर दिया। पहले तो दारू पीता है, दारू पीने के बाद जब बहन जाती है पत्ता तोड़ने और गाछी में होता है ना लकड़ी डंडा तोड़ने जाती है, तब वो भाई अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसका रेप कर देता है। यानी हो क्या रहा है? हो यही और ये न्यूज़ कहीं चला भी नहीं, एक दैनिक भास्कर है चला है। मैं बता रही हूँ ये न्यूज़ क्यों नहीं चलाई गई, क्योंकि अब जो है ये हिंदुओं की बात है। नहीं कहना चाहिए, मैं हिंदू मुस्लिम खैर करती नहीं, लेकिन अगर कोई मुस्लिम गुनाह अपराधी का कोई जात होता है, हिंदू करने आप मेरी बात सुनिए ना। कहने का मतलब अगर कोई मुस्लिम कर दे तो तुल पकड़ लेता है, पूरा जातिवादी, पूरा हिंदू खड़े हो जाते हैं उसके खिलाफ अगेंस्ट बोलने के लिए। लेकिन अगर कोई वहीं पे जब कुकर में उबाला गया तो क्या सद्दाम मर्रा केस जितना वायरल हुआ? नहीं हुआ। तो आखिर कब गुनहगार सिर्फ गुनहगार होता है? मैं बार बार कहती हूँ, गुनाह करने वाले की कोई जात नहीं होता है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी भी धर्म से आता हो, गुनहगार गुनाह करेगा क्योंकि उसके अंदर में हैवान भरा हुआ है। और रहा बात कि बहन ने भाई का रेप कर दिया, तो बताइए हम लोग कहाँ जाए? अब लड़कियां कहाँ सुरक्षित है? ये कलयुग नहीं, ये भोसरी वाला युग है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, लोग कलयुग चिल्लाते हैं, लेकिन यही कलयुग में भाई दरिंदा बन जाता है। अरे सुनने को कभी मिला था भाई कर दिया है। रूह कहाँ पड़ा ये सुन के कि अब हम लोग कहाँ सुरक्षित है? अपने घर में सुरक्षित नहीं है, काम कर रहे हैं वहाँ सुरक्षित नहीं है, बाहर सुरक्षित नहीं है। अगर बाहर नहीं निकल सकते हैं तो घर में लड़कियां को रखा जाता है ताकि लड़की सुरक्षित रहे। लेकिन अब घर में ही अपना ही सगा भाई अगर रेप कर रहा है तो हम लड़कियां किसके पास जाए? ना तो हमारी सरकार सुनती है, ना तो हमारी पुलिस सुनती है। रेप हो जाए तो कहता है कि हो गया। अगर हम लोग किसी को पहले बचा ले तो क्यों बचाने गई होने देती? पुलिस जब रक्षाबंधन आता है तो बहन भाई को राखी बांधती है, इस आस में बांधती है कि हम पर अगर कोई खतरा आएगा तो हमारा भाई यानी सब चीज़ से, तन मन धन से, सब चीज़ से हमारी रक्षा के लिए तत्पर रहेगा। लेकिन आज एक भाई बहन का रेप कर रहा है। बेटियां बहन सेफ है इस कलयुग में? अब बेटियां कहीं सेफ नहीं है, ठीक है ना। ये जो बहुत सारी चीजें चलाई जाती है, नारी सुरक्षा ये वो, लेकिन लड़कियां समझिए तो कहीं सेफ नहीं है ना। अपने घर तक में भी लड़कियां सेफ नहीं है। लड़कियों की खुद की सुरक्षा ना खुद अब करनी पड़ेगी। कोई भाई नहीं आएंगे, कोई कृष्ण जी का अवतार नहीं आने वाला है लड़कियों की रक्षा करने। बोला जाता है ना कि द्रौपदी का चीर हरण हुआ था तो कृष्ण जी ने अपने आशीर्वाद से जो सारी द्रौपदी की सारी जो थी उनका लाज बजाया। आज कोई कृष्ण नहीं आने वाला है। आज खुद का भाई रेप का बोल रहे हैं ना जी, और ये न्यूज सही न्यूज है। खुद का भाई रेप कैसे कर सकता है सोचिए, और वो भी ये नया न्यूज़ नहीं है करिश्मा जी। 10 दोस्तों के साथ भी बहुत बार हुआ है मेरे ख्याल से, क्योंकि कुछ दिन पहले भी एक भाई ने अपनी ही बहन का रेप करके उनके दोनों पैर काट दिए थे, आपको याद होगा। तो अब कौन से भाई का राखी बांधेंगे? अब रक्षाबंधन नहीं मनाया जाएगा, अब काला दिवस मनाया जाएगा उस दिन के। अब यानी हर बहन को भाई से बचना होगा। यही कलयुग है। अच्छा, अपराधी का कोई जात नहीं होता। एक ने कुकर में उबाला, एक ने फ्रिज में बंद कर दिया, एक ने बहन का रेप कर दिया, काट के गाड़ दिया। तो इसमें फिर जब कंट्रोवर्सी करने की क्या जरूरत? ये होती है ना कंट्रोवर्सी, ये होती है ना कि जो फ्रिज में काटने वाला मुसलमान था और कुकर में उबालने वाला हिंदू था, और यहीं पे राजनीति शुरू हो जाती है। बात यहाँ पे ये आती है। और देखिए ये सब कोई नहीं करता है, कुछ चंद लोग होते हैं जो अपने आप को हिंदू कहते हैं या भगवा पहन लेते हैं। वो लोग एक घटना को बढ़ा देते हैं और एक घटना को दबा देते हैं क्योंकि वो एक हिंदू के द्वारा किया जाता है। अब कोई नया बात नहीं है, सबको पता है कि हिंदू अगर कर दे तो छुप जाती है। मुस्लिम भी तो करते हैं, लेकिन इसमें हिंदू मुस्लिम वाला कहाँ से बात आ गई? देखिए मुस्लिम करते हैं तो बहुत ज्यादा वायरल होता है, बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी होता है। मुस्लिम नहीं, उतना हम नहीं जानते। आप लोगों का दर्द सुनिए, आप लोगों का दर्द इतना ही है कि मुस्लिम अगर होता तो वायरल होता, हिंदू है तो वायरल नहीं। हम एक बात बताएं, नहीं सुनिए, मेरा ये कहना है किसी लड़की के साथ ऐसा क्यों हुआ? अरे चुप रहिए ना। मेरे कहने का मतलब ये है कि देखिए यहाँ पे हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, यहाँ पे लड़कियों की बात है। और देखिए जो गलत करने वाला ना हिंदू होता है ना मुसलमान होता है, वो एक दरिंदा होता है। मुस्लिम ऐसा थोड़ी है कि मुस्लिम गलत नहीं करते, बिल्कुल गलत करते। क्या मुस्लिम
बता रही हूँ कि अगर नहीं होगा तो अब हम लोग सरकार या पुलिस के पास नहीं जाएंगे। अगर हमारे साथ कानून कुछ को हाथ में ले सुनिए, लीजिएगा। लेंगे ही, क्योंकि कौन से पुलिस पे भरोसा करें हम लोग। हमारे यहाँ की जो पुलिस है वो नामर्द बन के चूड़ियाँ पहन के बैठी हुई है। हम लोग भरोसा सरकार पे पुलिस पे नहीं कर सकते। और रहा बात मेरी, तो अगर सपोज दैट ऐसा मेरे साथ कुछ सरकार- होने वाली होगी, सुनिए, पुलिस अगर- पुलिस नहीं, तो कौन सा कोर्ट के पुलिस? अधीन है। हाँ, तो मैं नहीं जानती किसी पुलिस को, मैं किसी कोर्ट कानून को नहीं जानती। अगर मेरे साथ ऐसा होने वाला होगा तो यकीन मानिए मैं उस शख्स को जान से मार दूंगी, भले मुझे जेल क्यों ना हो जाए। और उस दिन भी मैं पुलिस में या नहीं, कोर्ट नहीं, में खड़ा अभी होकर आपने पूछूंगी। कहा मेरे सुनिए, साथ अगर होगा, आपके साथ 5-6 लड़के अगर इनको अटैक कर दे, आपका रेप करने लगे, कुल्हाड़ी से काटने लगे, तो फिर आप क्या कीजिएगा? फिर यही करूंगी कि मैं अपने पास 112 को फोन सुनिए ना। कीजिएगा अभी के दौर में, तो वो तो नहीं, मैं उसको नहीं करने वाली मर हूँ। जाइएगा। नहीं मरूंगी क्या, ये तो खुद को मार लूंगी, छूने तो उनको नहीं दूंगी। वो 10 लोग सुनिए रहेंगे ना, खुद को मार लूंगी ज्यादा से ज्यादा हो पाया तो, या खुद को आग लगा के उन सबको आग लगा दूंगी। फर्क यही कर सकते हैं। अब कानून को हाथ में ले सकते हैं, लेके घूमेंगे ना भाई। अब लड़कियों को अपना सब कुछ लेके घूमना पड़ेगा। अब चाकू लेके घूमना पड़ेगा, मिर्ची पाउडर लेके घूमना पड़ेगा, अब ब्लेड लेके घूमना पड़ेगा, क्योंकि अब नहीं, लड़कियों को अब छपड़ी बनना पड़ेगा, ब्लेड, चाकू, बनना तेल, पड़ेगा, पेट्रोल लेके बनना घूमना पड़ेगा, पड़ेगा। बनना पड़ेगा ना, तब तो हम लोग सुरक्षित रहेंगे। अब अपने घर में हम कहेंगे सब लड़की लोग को ना एक पैकेट या कहीं भी एक ब्लेड छुपा के रखो और सबको काटो। अच्छा, आप लोगों को महसूस होता है, आप पटना में रहती हैं, रात में निकलती हैं, कभी महसूस होता है सेफ, हम सेफ हैं? बिल्कुल नहीं, डर लगता यानी है, कभी लेकिन भी काम मर्डर है, रेप हो निकलना सकता है। पड़ेगा। बिल्कुल नहीं लगता है कि सेफ है। अरे आप तो स्कूटी चला के जाते रहेंगे, कुछ छपड़ी से लड़के आएंगे और अरे, स्कूटी बगल चला से के तो वो भी जा रही थी। ये तो बोलने ही नहीं देती अरे, है, सुन नहीं रही है, स्कूटी चला के बीच तो वो भी में जा रही थी, बोलने नहीं देती है अच्छा, पूरा। आप सेफ, आपको सेफ महसूस होता है इस बिहार में, पटना में? बिल्कुल नहीं होता है, क्यों नहीं होता है? बोलने तो आप दीजिए कम बोलने से दे कम रही है पूरा। हमको महारानी, कब से लड़ रही है। अच्छा, क्यों सेफ महसूस नहीं होता? नहीं, सेफ महसूस नहीं होता है क्योंकि लड़कियां कहीं पे सुरक्षित नहीं है, इसलिए सेफ महसूस नहीं होता है। देखिए, आज हमारे भारत का ये हाल हो गया है। जो बेटियां खुला घूमा करती थी, आज वो बेटियां कहती हैं कि रात में अगर हम निकलेंगे तो हमारा रेप हो जाएगा, हमारा मर्डर हो जाएगा, हम सुरक्षित नहीं है, किसी पर भरोसा नहीं है। तो क्या सोचते हैं भारत में होने वाली घटना के बारे में? अब भारत में जो घटना हो रही है उसके बारे में क्या सोचते हैं, जरूर